सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, हमारा खूबसूरत सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो शुरू हो चुका है। दुरूद और सलाम की सदाओं में हम दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि दुरूद और सलाम पढ़ने की फ़जीलत ही बहुत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम जितनी देर दुरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते क्या कर रहे हैं? रहमतें भेज रहे हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। तो कम पढ़ेंगे तो क्या होगा? कम रहमतें मिलेंगी, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें मिलेंगी। अच्छा, कम भी पढ़ते हैं तो कोई रहमतें नहीं मिलेंगी, कोई कुछ ऐसा नहीं होगा ख़राब हो जाएगा, तब भी फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना भाई? अब्बू से चीज़ के पैसे लेते हैं, थोड़े पैसे चाहिए होते ज़्यादा हैं? 10 रुपये मिले और दें 20, 10 में तो कुछ आता ही नहीं है भाई। 20, 30, 50, बल्कि कुछ तो होंगे 50 वाले होंगे, कुछ कभी 100 हथियार लेते होंगे, ऐसे ही है। कुछ कम ज़्यादा के भी होंगे भाई, कोई 20 वाले भी होंगे, है ना, कोई 10 वाले भी होंगे। 10 भी नहीं मिलते, 5 रुपये मिलते हैं, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 25। बहरहाल जितने मिले हमें तो कम लगते हैं, जितने मिले हमें कम लगते हैं, और मिल जाते हैं। तो पैसों के लिए हमें और चाहिए होता है, हालांकि हमें रहमतें ज़्यादा चाहिए होनी चाहिए, नेकियां ज़्यादा मिले, सवाब ज़्यादा मिले, इसकी हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पैसे जितने भी मिले ख़त्म हो जाते हैं, बचते हाँ। जबकि रहमतें, सवाब, ये तो बाकी रहने वाली चीज़ें, ठीक है। इसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। ये पैसे लेकर आ जाएंगे टॉफ़ियाँ खट्टी मिट्टी जो गला ही ख़राब कर रही होंगी, कहीं दांत में कीड़ा लगवा रही होंगी, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का तो नुकसान है। जबकि नेकियों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमें नेकियों के लिए कोशिश करनी चाहिए, रहमतों के लिए कोशिश करनी चाहिए, और पढ़ना चाहिए दुरूद और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। तो शुरू में ही हमने प्यारी प्यारी बातें सुनी भी हैं, कुछ कुछ समझी भी हैं, कुछ कुछ सीखी भी हैं। अब अमल करना हमारा काम है, ठीक है। सुनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, अमल कराया, हाँ, अमल खुद करना होता है, अमल खुद करना होता है। अच्छा, नेकी के बारे में भी यही है और बुराई के बारे में भी है। बुराइयां कौन करवाता है हमसे? शैतान हाथ पकड़ के करवाता है। आता हो शैतान आ गया, लाओ देखो फ्रेंड, फिर हाथ पकड़ के हमसे कुछ करवाता हो, किसी को मुक्का लगवाता हो, ऐसे होता है? शैतान भी कहाँ बोलता है? दिमाग में, दिल के अंदर। करता कौन है? हम खुद करते हैं। अभी हमने कहा शैतान करवाता है, शैतान भी कहता है, शैतान भी हाथ पकड़ के बुराई नहीं करवाता, गलत काम करते हैं हम खुद हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम गलत काम करते हैं तो हमें चाहिए कि गलत ना करें, बल्कि अच्छे काम करें। तो कहने वाला कह ही सकता है, समझाने वाला समझा ही सकता है, सिखाने वाला सिखा सकता है, करना हमें खुद होगा। तो अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। और हमारे इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करते हैं कलाम, और कलाम आज सुनाएंगे माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे सनाखा हैं अहद रज़ा अत्तारी। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुना रहे हैं? लम याती नज़ीरों का फ़ी नज़री। क्या बात है, लम याती नज़ीरू का
फ़ी नज़रिन, मेरी नज़र में, या रसूल अल्लाह मेरी नज़र में कोई आपकी नज़ीर यानी कोई आपके जैसा आया ही नहीं। आसान अल्फाज में कहें तो जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। लो में आती नज़ीरों काफ़ी नज़र, लो में आती नज़ीरों काफ़ी नज़र, लो में आती नज़ीरों काफ़ी नज़र। मिसले तो नाशुद पैदा जाना, मिसले तो नाशुद पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सरसों, जग राज को ताज तोरे सरसों। है तुझको शागे दो सारा जाना गए, तुझको शागे दो सारा जाना। लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र। अल मग़रूब वला वल मौजूदा, वल मग़रूब वला वल मौजूदा। वन बेकसो तूफ़ा ओ शोरो मन, बेकसो तूफ़ा ओ शोरो बाल। मग़रूब वला वल मौजूदा मन, बेकसो तूफ़ा ओ शोरो बामज। दर में गो बेगड़ी है गावा मझदार रे गो या रसूल अल्लाह। मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र, लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र। अना फ़ी आतश व सफ़ा अता, अना फ़ी आतश व सफ़ा अता। ऐ गैसूए पाक ऐ अब्रे करम, ऐ गैसूए पाक ऐ अब्रे करम, ऐ गैसूए पाक ऐ अब्रे करम। अना फ़ी आतश व सफ़ा अता, ऐ गैसूए पाक ऐ अब्रे करम, ऐ गैसूए पाक ऐ अब्रे करम। बर सनगारे रे मेजर रे मेजर, बर सनगारे रे मेजर रे मेजर, बर सनगारे रे मेजर रे मेजर। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र। बस ख़ामाए ख़ामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा। बस ख़ामाए ख़ामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा। इरशाद आगे बाते करता, इरशाद आगे बाते करता। नाचार सिरागा पड़ा जाना, लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र, लब याती नज़ीरों काफ़ी नज़र। मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों। है तुझको शगे दो सरा जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से आपको महफूज रखे, आपकी आवाज़ भी सलामत रहे, आप भी सलामत रहें और इसी अंदाज से प्यारी प्यारी नातें हमें सुनाते रहें। सेगमेंट था कलाम और अब आगे चलें भाई। कहाँ घर को घर चलें? नहीं अभी घर नहीं जाएंगे भाई, अभी प्रोग्राम हमारा
तो शुरू हुआ है, अभी मुकाबले भी होने हैं। एक तरफ है टीम, दूसरी तरफ बी। और आज देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। चलें जी, सबसे पहले हम शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें, और इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों को याद करने की कोशिश करते हैं। अंदाज क्या होता है, एक वर्ड में देता हूँ और उस वर्ड से शुरू होने वाली नेमतें आपने बतानी होती हैं। जैसे अलिफ से कौन कौन सी नेमतें आती हैं वो तस्करा हो जाता है, कभी कोई और वर्ड होता है, कभी कोई और वर्ड होता है। तो आज जिससे हमने नेमतें सुननी हैं वो है फे। पहला वर्ड फे है, फिर आगे देखिए फे या फा जो कह लीजिए। टीम ए से शुरू होगा, टीम ए एक नेमत बताएगी, फिर एक टीम बी। जी जल्दी से, फे से फैन। फैन क्या होता है? चलता है। चलें भाई, फैन कह रहे हैं, ये चलता है, हवा मिलती है। जी टीम बी, इनको दे दें भाई माइक आप लोग तो। और माइक कौन से हाथ से लेना है? जी सीधा हाथ यूज करना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये रहा, ठीक है, याद कर लें सारे बच्चे बड़े सब। जी फे से नेमत, फिश। फे से फिश। फिश क्या करती है? क्या करती है? कहाँ रहती है फिश? पानी में। पानी में रहती है। पानी पीती है फिश है? चले ये तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो इतना पानी पी, पानी रहती है, पानी पीती रही तो फट नहीं जाएगी इतना सारा पानी पी के। खैर छोड़े, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी फिश हो गई टीम में। फे से जल्दी से 5, आप काउंटिंग करते हैं भाई जल्दी से। 4 3 2 1 फिश। जी एक मिनट। जी फिश। फिश तो उन्होंने बता दी। माइक में फेस। चेहरा। ये इंग्लिश चल रही है सारी। प्रोग्राम कौन सा इंग्लिश में है, ये उर्दू में है। चलें मान लेते फेस चेहरा। जी और भाई माशाल्लाह आज तो छोटे बच्चे कमाल कर रहे हैं। फव्वारा। फव्वारे का क्या करना है? फव्वारा कैसे नेमत है? बताएं भाई। फिश तो खाते हैं, अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। फव्वारे का क्या काम है? बोले। चले, फव्वारा खूबसूरत लगता है, अच्छा सा लगता है देखने में, आंखों को भला मालूम होता है। चलो यूं मान लेते हैं, ठीक है, खूबसूरती की चीज है। जी फ्लावर, फूल, सब इंग्लिश, फुल इंग्लिश। जी फ्लावर आ गए। खामोशी। काउंटिंग अब आप शुरू करें ना, ज़ौक़ और शौक़ से। फोन बहुत अहम है भाई, बात करने के लिए फोन चाहिए होता है। जी फानूस मस्जिदों में लगाते हैं, वो भी खूबसूरती की चीज है। चले खास, लेकिन जो ऐसे फायदेमंद चीजें हो ना वो बताएं जरा, खाने पीने से मुताल्लिक कोई। तो चले मान रहे हैं। जी क्या हुआ? काउंटिंग जल्दी, टाइम कम है। बताएं माइक में ले और बताएं, हाथ नहीं उठाएं। जी 0 हो चुका है वहां। जी फालसा। वाह, ये हुई ना बात, ये है फालसा। क्या करते फालसे का? कैसा होता है? खट्टा मीठा। खाने के बाद मुंह कैसा बनता है उसको? कैसा होता है मुंह? ये देखिए, इनका दिखाया भाई कैसे होता है, करके दिखाया ना मुंह। चले जी, कभी कभी थोड़ा खट्टा होता है, कभी मीठे वाले भी होते हैं, देख के लो तो बहुत फायदेमंद है। जी फालूदा। अब आए ना फालूदा। चलें, लेकिन फालूदा फालसे की तरह तो नहीं है ना, वो तो खुद से बनाई हुई चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो अच्छा फालूदा शायद वो लंबे लंबे लच्छे होते हैं, उसको कहते हैं, और फिर उसमें आइसक्रीम वगैरह डाल के बना देते हैं। खैर चले, खाने की चीज तो है, हलाल है। जी और 5 4 वो जी काउंटिंग के बाद ना दिमाग जल्दी से चलता है। ले ना माइक ले, आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? पूरी टीम है आप। जी फुआरा। तो बहुत देर हो गई मेरे बच्चे फुआरे को, और इस तरह 0 हो गया है और पॉइंट टीम ए ने ले लिया है। जी चलें, अगला वर्ड आपके लिए लाते हैं हम, कॉफ। कौन सा है? 2 नुक्तों वाला कॉफ, ठीक है, काफ नहीं है, डंडी वाला काफ नहीं है, बल्कि कॉफ है। जी आपसे शुरू करेंगे, जिसको आ जाए वो माइक ले, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हाथ नीचे कर लें। जी कुरान। काफ से कुरान पाक। जी
कायदा। कायदा, पहले कायदा पढ़ेंगे फिर कुरान पाक पढ़ेंगे हैं। कायदे में हमें पता चलेगा कि कुरान पाक कैसे पढ़ना चाहिए। जी भाई, आपकी तरफ दोबारा आ गए वापिस। किताब वो डंडी वाले काफ से आती है, हमने कौफ बोला है नुक्तों वाला। जी बुक, ये बुक क्या हो गई भाई, बुक खूब हो जाएगी ये तो काफ से। कौन, क्या कौन, तो वो तो काफ डंडी वाले काफ, ये फर्क पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड काफ से है और कौन सा काफ से है। जल्दी करना होगा वरना हम काउंटिंग 5 4 3 2 1 0। कान। जी कान। कान भी काफ से है, काफ से नहीं है। इस तरह फिर से मिल गया है टीम ए को एक और। अरे टीम ए खुश हो रही है, देखें भाई कैसे मुंह पे खुशी आ रही है, ये देखें। और वो टांगे ऊपर करके क्यों बैठे मेरे बच्चे हैं, इनका स्पेशल अंदाज है। चलें जी, टीम ए खुश है, टीम बी क्या हो रहा है। चलें कोई बात नहीं, एक और वर्ड है आपके लिए। अब आ गया काफ। अब वो जितने आपने वर्ड बोले ना, किताब भी आ जाएगी इसमें और आ जाएगा। कौन। जी कौन। कौन, क्या कौन, कैसी कौन, खाने वाली। खाने वाली कौन, वो तो आइसक्रीम होती है। कोई और अच्छी फायदेमंद चीज बताए ना। किताब। चलें ये किताब हो गया, ठीक है जी। कुर्सी। कुर्सी, जल्दी। खाना। खाना, माइक कान। सीधे हाथ से लेना देना है। कान, कान। लिया उल्टे हाथ से था आपने, उसके हाथ सीधे हाथ में पकड़ा है। कान, कान से सुनते हैं जी। जल्दी, जिसको आ जाए जल्दी बताएं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। माइक लें अपनी टीम से, पूरी टीम है आप। बुक। बुक, क्या बात हो गई, काफ से बुक कैसे आ सकती है भाई। बुक किससे आती है। किताब। किताब तो हो गया ना मेरे बच्चे, किताब तो बोल दिया ना, किताब हो गया। जल्दी 5 4। कायनात। कायनात, अरे बैठ जाए, जज्बात में खड़े हो गए। कायनात, जबरदस्त, पूरी कायनात है ये जिसमें नेमतें ही नेमतें हैं। जी भाई, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा। चलें भाई, ये जबरदस्त लेकर आया भाई जी। कौफ से कबर। कबर, वो तो काफ से होती है कबर। अब आपने बारीक पढ़ के बोल दिया कबर काफ से, आज से लिख लेंगे हम तो चलेगा नहीं। कबर तो दफन होने की कबर ना जी। 5 4 3 2 1 0। तो एक और पॉइंट मिल गया है टीम ए को। आखिरी वर्ड है आपके लिए गाफ। काफ के ऊपर एक और डाल दें सोशा तो क्या बनता है, गाफ। जी जल्दी से। गाय। गाफ से गाय। गांव। गांव, रहने का जगह, गांव। गांव के अंदर वो भी होते हैं, बड़ी फसलें वगैरह भी लगती हैं। चलें जी, गांव एक खाने की चीज है, बड़ी अच्छी, खून बनाती है। जल्दी, अरे कोई भी बता दो। गाजर। गाजर। गर्दन। गर्दन, हाँ भाई गर्दन बड़ी जरूरी है, गर्दन का ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है भाई जी। गन। जी गन। क्या चीज, गन। 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 गन, गन तो खतरनाक होती है मेरे बच्चे, गन से दूर रहें। गन में से क्या निकलती है, गोली से क्या होता है, मरने मारने की क्यों चीजें लेकर आ रहे हैं भाई। बात तो बच्चे गन वगैरह खेलने कूदने में भी लेते हैं और फिर उसमें छर्रे डाल के ऐसी चीजें डिश मारते हैं, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। किसी के चोट उससे लग सकती है, बल्कि लग भी जाती है जी। गाफ 5 4 3 2 1 कितने अंडे मिल गए टीम बी, कितने अंडे हुए टीम बी के, 4 अंडे हैं। क्या किया आपने, चले कोई बात नहीं, अभी और भी मुकाबला बाकी है। दिल छोटा नहीं कीजिएगा भाई, वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो, हारना जीताना काम नहीं है, ये तो थोड़ी दिलचस्पी के लिए ऐसे ही आ जाता है। काउंटिंग, ये अंडा मिल रहा है, ये इससे ज़रा एनर्जी आ जाती है ना, तो इसलिए हो रहा होता है। वरना जीतने वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा, हारने वालों को भी, हाँ आप भी खाली हाथ जाएंगे। हाँ, इल्म का खजाना इंशाअल्लाह मिलेगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए दिल नहीं छोटा कीजिएगा, ये गिफ्ट ले रहे हैं, हमें गिफ्ट नहीं मिल रहा। ये था सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें। और चलते हैं आगे और शामिल करते हैं बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, बाउल एक्टिविटी के लिए हमारे पास एक अदद मौजूद है, बाउल, ठीक है, दिख रहा है
और इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं पेपर के ऊपर लिखी हुई, और उन कैटेगरीज को आप बारी बारी निकालते जाएंगे और उससे मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन होता जाएगा, जवाब देते जाएंगे, नंबर मिलते जाएंगे। इधर आ जाओ आप जल्दी से, या आपने लेके जाना है, ये एक एक सारों को देकर आ जाना है, ठीक है? जल्दी देते जाएं, देते जाएं। एक उनको भी अब इधर ले आए मेरे पास, लाइए जाए अपनी जगह पे, अपनी जगह पे आप आ जाएं। अब ये आप अपनी टीम में बांट के आ जाएं, जल्दी 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 जल्दी। जी भाई रेडी हैं जी? टीम ए से पहली पर्ची दिखाएं, क्या है? आ जाएं आप, यहाँ रख दें इसको, दिखाएं क्या निकला सामने, क्या है? इबादत। आपसे क्वेश्चन है इबादत से मुताल्लिक, आपने बताना है कौन सी सूरत की आखिरी आयतें रात में पढ़ने से पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। बड़ी जबरदस्त बात, कौन सी सूरत की आखिरी आयतें रात में पढ़ने से पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है? जी माइक ले लें, पहले सीधे हाथ से लीजिएगा। सूरह बकरा। जी सूरह बकरा। बकरा। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, गलत हो गया है, सूरह आले इमरान। ठीक है जी। जी बी कुरान पाक। आप माइक आगे दे दीजिएगा जवाब देने के बाद। आपसे सवाल है, ये बताइए किस मशहूर आसमानी किताब के बाद कुरान पाक नाजिल हुआ? इंजील। इंजील के बाद। अरे वाह, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम बी। मतफर्क। क्या है? मतफर्क। मतफर्क नहीं है, मुतफर्रिक होता है। मुतफर्रिक। ठीक है जी। आपसे सवाल है, अच्छी नीयत बंदे को कहाँ दाखिल कर देती है? जन्नत में। वाह यार क्या बात है, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब माइक आगे पार्सल कर दें आप, इतनी देर में आपने माइक नहीं दिया, इधर माइक देते जाइए ना, जब आपका हो गई बारी तो वो आगे माइक पहुंचा दे। जी भाई कौन सी कैटेगरी है? मुतफर्रिक। आपसे सवाल है, मुसलमान के अमल से बेहतर क्या है? मुसलमान के अमल से बेहतर क्या है? रोजा। मुसलमान के अमल से बेहतर क्या है? नियत या नियत या क्या कहूँ, और कौन सा ऑप्शन दूँ आपके लिए? नियत या अमल? चले नियत। ऑप्शन बस कहने के लिए ऑप्शन दे आपके लिए, यूँ कह लीजिए मैंने ही जवाब दे दिया आपकी तरफ से। मुसलमान के अमल से बेहतर क्या है? नियत, यानी अमल से ज्यादा बेहतर नियत है। नियत से अमल बनता है, नियत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा। अच्छा अमल कर रहे हैं लेकिन नियत अच्छी नहीं है तो सवाब भी नहीं मिलेगा। जी क्या है आपके पास कैटेगरी? इबादत। इबादत। आपसे सवाल है, कौन से लोग इबादत करने के बावजूद अपनी इबादत पर नाज नहीं करते? मुत्तकी या गुनहगार? मुत्तकी। जी मुत्तकी यानी परहेजगार लोग इबादत करने के बावजूद उस पर नाज नहीं करते, फख्र नहीं करते, कोई गुरूर नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं और अपने अल्लाह पाक से गुनाहों की मग़फ़िरत और अज़ाब जहन्नम से नजात का सवाल करते हैं। अपनी इताअत और फरमाबरदारी पर कोई नाज गुरूर वगैरह नहीं करते। जी क्या है आपके पास? कुरान पाक। आपसे सवाल है, कुरान पाक के बाद कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक हो गया ना। कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ है? हमारे प्यारे नबी से। हाँ, और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलाम। आपके बाद आप कौन सी किताब नाजिल हुई है? जोर से। कोई भी नहीं। कोई नहीं हुई और अब नाजिल होगी भी नहीं, क्योंकि अब कोई नया नबी नहीं आएंगे। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी, शाए हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, हैं हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, हैं शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा। सबसे आखिरी नबी, जरा जान लगा के बोल दें, सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, हाथ उठा के बोल दें, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का। सबसे आखिरी नबी, छोटे बच्चे नहीं बोल रहे, हाथ उठा नहीं रहे।
आपकी तो सबसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए जी। अकीदा अहले बैत का, आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी नबी, और नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। तो हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और आप पर आखिरी किताब नाजिल हो चुकी कुरान पाक। इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी जी। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। इधर से किसकी बारी है? जीटी में क्या है? सीरत। प्यारे नबी की सीरत से मुतालिक सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस खुशबू की धूनी लिया करते थे? धूनी, धूनी समझते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होती है धूनी? दुआ लेता। कैसे लेते हैं दुआ? वो देखा नहीं है कभी कभी बाजार वगैरह में घूम रहे होते हैं वैसे लेके कुछ हाथ में, और उसमें वो कुछ लुबान वगैरह डालते हैं, यूं आते हैं दुकान वगैरह में, तो क्या होता है वो धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन उससे कोई खांसी और वो नहीं आती, बल्कि खुशबू सी हो जाया करती है। तो इसको कहते हैं धूनी लेना या धूनी देना। ठीक है जी। किस खुशबू की प्यारे नबी अलैहिस्सलाम धूनी लिया करते थे? मुश्क। मुश्क या ऊद। चलें, आपके लिए दो ऑप्शन होगा, मुश्क या ऊद, इनमें से एक। जल्दी, पड़ोस मदद कर रहा है आपकी। क्या वो खुले आम पूछ रहे हैं? ऊद या मुश्क? ऊद। ऊद। चलें जी, जवाब दुरुस्त हो गया है जी। आपकी बारी है। सीरत। सीरत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस किस्म की खुशबू इस्तेमाल फरमाते? ये तो धूनी लेने का हो गया। धूनी कौन सी खुशबू थी? उनसे पूछ रहा हूँ, कौन सी थी? मुश्क। मुश्क। अभी बताया उन्होंने ऊद। धूनी ऊद की लेते थे। इस्तेमाल कौन सी करते थे? उम्दा और बेहतरीन किस्म की खुशबू इस्तेमाल करते थे, या कोई खास नाम बताना चाहेंगे आप? दो ऑप्शन हो गए आपके लिए। आसान कर दिया बिल्कुल, मैंने जवाब दे चुका हूं, जवाब दे दिया है। जल्दी। बेहतरीन। चले जी, उम्दा और बेहतरीन किस्म की खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे। और वैसे तो मेरे आका का पसीना मुबारका खुद कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू है। जवाब दुरुस्त हो गया है या करवा दिया गया है। इस तरीके से ये हमारा सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। और अब ऐसा करते हैं, एक सेगमेंट करते हैं नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है नात के रंग। चले जी, नात के रंग सेगमेंट है। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि एक एक बच्चे ने आना होगा और हम इनको शेर का एक एक मिसरा दिखाएंगे, पर वो भी आगे पीछे होगा, उसको सही करना आपका काम होगा। कौन आएगा? बड़े बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे? आप आएंगे? कर लेंगे? आपको तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा, है? करेंगे? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, हिम्मत की है ना, उन्होंने हाथ उठाया। आ जाएं, आ जाएं। नाम क्या है? माइक कहाँ है? माइक नहीं है? दें भाई, इनको राइट हैंड में लेना है माइक। हाँ, इधर आ जाए। अब तो कुछ हो के रहेगा। क्या नाम है आपका? ये इनके साइज पे जाना पड़ेगा हमें। हाँ, नाम क्या आपका? कोई नाम वगैरह है? हाँ, ज़यान। ज़यान नाम है। और शेर करेंगे आप सही हैं? क्या सोच के हाथ उठाया था? क्या करने के लिए आए? कुछ नहीं पता? अच्छा, कोई नात वगैरह कुछ आती है आपको? कुछ आता है? अरे तो मुस्कुराए जा रहे हैं खाली। चलो उधर अंकल को देख के मुस्कुरा दो आप, हैं? ये देखें, वो पढ़ना आ रहा है? क्या लिखा है? नहीं पढ़ना आ रहा, सिर्फ मुस्कुरा रहे। कुछ तो सुना दें। अच्छा ये बताए, कोई नात आती है आपको? आती है कोई? कोई नात? कुछ नहीं आता? अच्छा, नाम क्या है आपका? ज़यान। ज़यान नाम है। अब्बू का नाम क्या है? ज़ैन। अब्बू ज़ैन। और भाई? भाई का नाम? अरे ये पीछे से सारी ही डिक्टेशन आ रही है, आप क्यों इनको डिक्टेट करा रहे हो? हैं? ये कौन है आपके? कौन है ये? कोई है? कज़न। कजन है। तो ये बताएंगे तो आप बताओगे। अब्बू का नाम भी ये बताएंगे आपको। अब्बू आपके इनके? किसके अब्बू हैं? आपके अब्बू हैं ना, तो आपको नाम बताना चाहिए। अच्छा, इनके अब्बू का नाम पता है आपको? हैं? अच्छा ये बताएं, जब नबी पाक का नाम आता है तो क्या अंगूठे कैसे चूमते? वो चूम के दिखा दें जल्दी से। अंगूठे चूमना आते? चूम के दिखाएं।
फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आगे? बस खत्म। भाई नबी पाक का नाम आया तो अंगूठे कैसे चूमते, करके दिखाएं इन्हें। ये क्या किया उन्होंने? दोबारा चले आप करें जी। कैसे करते हैं करके बताएं इनको। वो देखें, वो जो कर रहे हैं ना, ये दोनों अंगूठे मिलाएं, अब इन्हें में लगाएं, ये पकड़ो, हाँ, उसके बाद आंखों पे, सही है, ऐसे करते हैं। और आप आ गए यहाँ शेर सही करने, वो मुस्कुरा के दिखा दिया इन्होंने। सब कह दो अदहकल्लाहु सिन्नक, अदहकल्लाहु सिन्नक। वाह भाई वाह। चलें अब आप जाएं अपनी जगह पर। हाँ भाई, टीम ए से कौन आएगा? ये शेर सही करना है, जिसे समझिए ऊंचों में ऊंचा सारे, शेर बनाना है इसको। टीम ए से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी 5 4 3 2 1 0। तो टीम ए ने लिया है एक अदद 0। वो 4 आपने लिए थे ना, एक वापस दे दें इनको। और वो तो फिर मैदान में आए थे, आपने तो बैठे बैठा अंडा लिया है पूरे का पूरा। हाँ भाई चलें, इसी शेर को टीम बी से कौन आ रहा है सही करने के लिए? ये सबसे औला व आला हमारा नबी, वो आसान सा कलाम है, उसमें से शेर आ जाए भाई। हिम्मत तो की ना, ये खुशी हुई मुझे। माइक तो ले जाए, इतनी ज्यादा हिम्मत कर ली, माइक ही भूल गए। एक माइक उधर दे दो भाई, जाके उधर देकर आओ। अरे कहाँ जा, इधर आ जा। हम आए उसमें अंदर थोड़ी जाना है, यहीं से सही करना है। सारे ऊंचा में ऊंचो समझिए जिसे। ये कौन सी जबान में पढ़ रहा है? फारसी वगैरह हो गई? हाँ, जिसे देखिए लिखा है, जिसे समझिए ऊंचों में ऊंचा सारे। अच्छा, शुरू ये होगा सारे, पहला वर्ड मैंने बता दिया, इसको सही करना है, पूरा शेर बनाना है। सारे ऊंचों, 2 बता दिए। सारे ऊंचो, सुना होगा आपने, सबसे औला आला हमारा नबी, सारे ऊंचों। आगे मैं ऊंचा, माइक में मैं ऊंचा हमारा नबी। देखे, सारे ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। कहाँ? यहाँ लिखा ही नहीं हमारा नबी, इसी को सही करना है। ये वर्ड आगे पीछे है। सारे ऊंचों में ऊंचा, हाँ जिसे समझिए। सही जा रहे हैं, समझिए पहले कर दें, समझिए जिसे, पूरा करें। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मिलके सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये तो आपने जमा ही नहीं किए इनसे, ये वापस तो जमा कर ले सारे जी, हाथों में लेके बैठे हुए वो जब से। चले भाई, ये टीम बी को मिल गया है 1 पॉइंट, और अंडा मिला हुआ है टीम ए को, है ना भाई? वो आपसी दिया हुआ आपने, लेकिन अभी 3 अंडे आपके पास हैंगे। हाँ भाई, टीम ए आ रहे हो कोई अगले शेर के लिए? वो पहले देख रहे, पहले आओ फिर शेर आएगा। कौन आ रहा है टीम ए से? जी आप अपने इधर से वहां कर लें, शाबाश, जबरदस्त। आ ही नहीं रहे, ये देखे जा रहे हैं। 5 4 3 आ रहे हैं भाई, हिम्मत किया। अपने का बैठे बैठे अंडा नहीं लेंगे हम, माइक तो ले लें सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, आपके लिए आ गया है। क्या लिखा है, पढ़ के बताएं जरा। क्यों करो अर्ज, करो या करूं? करूं। क्यों करूं अर्ज अंबिया से मालिको। जी अब इसको सेट कर दीजिए। चलें, पहला मैं आपको बताता हूं, अंबिया यहां से शुरू होगा, पहले आप कर देंगे अंबिया। अंबिया से 2 बता दिए मैंने। अब आपके लिए रह गया है वर्ड क्यों अर्ज करूं मालिको, इनको सेट करना है। शुरू होगा अंबिया से, अंबिया से क्यों अर्ज करूं मालिको। ये क्यों को थोड़ा सेट कर लें, बाकी सेट हो गया है। समझ में आ रही है? बाकी सेट हो गया। ये लफ्ज क्यों जो है ना, आप गलत जगह लगा रहे हैं। अंबिया से करूं अर्ज मालिको, क्यों मालिको। सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा
अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी सबसे सुभान अल्लाह। अच्छा, बढ़ रहे होते हैं बाप लोग का सबसे औला हो आला, तो ये है सबसे औला ओ आला, हो नहीं बल्कि ओ। ठीक है, चलें जी, अब तो वापस पॉइंट ले लिया भाई, अंडा नहीं लिया इन्होंने टीम ए ने। जी टीम बी कौन आ रहा है? कोई आ जाओ भाई, फिर आप आएंगे, बाकी कोई हिम्मत नहीं करेगा। चलो आ जाओ भाई, आप ही आ जाओ, माशाल्लाह शौक अच्छा है, शौक। अभी अंदर नहीं चले जाइएगा, अभी ब्रेक लगा लें। ठीक है जी, क्या आ गया, लिखा क्या है, पढ़ के बताएं। चमक वाले सब चमकार किए उजलों में। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? 6। चले भाई, सही पढ़ रहे हैं उर्दू। चमक वाले सब चमका किए उजलों में। अब इसको जरा बना दें, आगे पीछे करके सही कर देंगे, हमने आगे पीछे किया हुआ है। शुरू होगा ये सब चमक, 2 वर्ड बता दिए। सब चमक वाले हाँ, चमक किए उजालों में। हैं क्या बन गया ये, कुछ समझ में आ रहा है आपको? सब चमक वाले हाँ, चमक किए उजलों में। नहीं, सब चमक वाले, ये तो आपने ठीक कर लिया। सब चमक वाले उजलों में चमक। सब चमक वाले उजलों में चमक। चमक का है, चमक तो लग चुका। चमक वाले सब चमक वाले उजलों में। अब बचा क्या आपके पास? चमका। चमका लिए लिए कहाँ है? देखो उधर, देखो रह के चमका किए। जी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई, टीम मुकाबला अच्छा कर रही है इसमें। आप कौन आएगा टीम में से अगले शेर के लिए? आ जाए, फिर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा शेर तो। जी, फिर आप आएंगे, आ जाए भाई। मदीने को चले सब ले रजा। शेर नात का जो है वो कलाम बदल लिया। क्या होगा? ले रजा से शुरू होगा। चले, ले रजा। ले रजा मदीने को चले। ले रजा मदीने को चले, देख ले। ले रजा सब चले मदीने को। जी, ले रजा सब चले मदीने को, अरे मैं ना चलूं खुदा ना करे। सुभान अल्लाह। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे, मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सेगमेंट था नात के रंग, और अब चलते हैं, एक आपके लिए पैकेज हम लेकर आए हैं, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ाए रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्मत हर आशिक़े रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक़े रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार
तो जरूर सब गुम्बद की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ाए रसूल है। किसी आशिके रसूल ने क्या ये खूब फरमाया है, एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईस्ट की तरफ वो आलीशान जगह मौजूद है जहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गारे और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजरा आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिसमें मुबारक को चूमने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अजीमुशान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। सुबहान अल्लाह। जी, मदीने की बातें हमने सुनी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक नात भी तो सुननी चाहिए, वैसे भी सुन लिया शार, लेकिन एक कलाम और भी सुनते हैं। रज़ा भाई से कौन सा कलाम सुना रहे हैं? ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। चले जी, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए वजह तख्लीक कायनात, ए वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। दगन ज़मा तुम्हारे लिए, बदल में गए जा तुम्हारे लिए,
गए तख्लीके कायनात मुझ गए तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सीमा को समक जमीनो फलक सीमा को समक में से का निशान तुम्हारे लिए में से का निशान तुम्हारे लिए उज गए तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना इशारे से जान चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया गए हुए दिल को असर किया गए हुए दिल को असर किया ये तबो तवा तुम्हारे लिए ये तबो तवा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन को भले लेवा के तले लेवा के तले लेवा के तले सना में खुले लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए रजा की ज़बा तुम्हारे लिए उज गए तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना का तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपके लिए एक पैकेज और शामिल करते हैं, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में आज हम जानेंगे खाना काबा की तामीर के बारे में कि काबा शरीफ कब बना, किसने बनाया और क्यों बना। तो नाजरीन, तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिदुल हराम है और सारी मस्जिदों का किबला काबा शरीफ है। अल्लाह पाक की इबादत के लिए जमीन पर सबसे पहला घर यही बनाया गया। तारीख है तामीर काबा की बात की जाए तो हजरत अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह के फरमान के मुताबिक काबा की तामीर 10 मरतबा हुई। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले सबसे पहले काबा शरीफ फरिश्तों ने तामीर किया। नंबर 2, दूसरी मर्तबा अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाइन खींचकर काबे की जगह बताई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिट्टी उठाने का काम किया। काबा को तीसरी मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से तामीर फरमाया। नंबर 4, तूफान नूह के वक्त काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई थी। फिर उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर फरमाया, जिसमें पत्थर उठाकर लाने का काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया और ये काबा की चौथी तामीर थी। और इस तामीर का जिक्र अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में फरमाया है। खाने काबा को 5वीं बार कौम अमालका ने तामीर किया, जबकि
छठी मर्तबा कबीला जुरहुम ने तामीर किया। 7वीं बार हजरत कुसै बिन किलाब रहमतुल्लाहि अलैह ने काबा की तामीर फरमाई और बेमिसाल इमारत बनाई। खाने काबा की 8वीं बार तामीर मक्का पाक में सैलाब आने की वजह से हुई। इस सैलाब की वजह से काबा की दीवारें कमजोर हो गई थी, तो कबीले कुरैश ने इसे तामीर किया और इस तामीर में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। याद रहे कि हलाल माल कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम को शामिल नहीं किया गया। 9वीं बार काबे की तामीर की वजह यजीदी फौज बनी कि इनके हमले की वजह से काबे की इमारत काफी कमजोर हो चुकी थी, तो जन्नती साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हतीम जो कि कुरैश की तामीर में शामिल न किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियादे इब्राहिमी पर नए सिरे से काबा की तामीर करवाई। और 10वीं बार जालिम हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ ने सन 74 हिजरी में फिर से काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बना दिया। और एक इंफॉर्मेटिव बात यह है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं सन 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान ने हजरे अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को 11वीं बार तामीर किया था। यानी काबे की मौजूदा इमारत तकरीबन 404 साल की है, क्योंकि सन 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये थी खाने काबा की तामीर की हिस्ट्री की सैर। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वालिदैन के साथ काबा की जियारत नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बादम हाजिरिया नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो सैर से सीखो हमने सेगमेंट शामिल किया। उम्मीद है बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे इस प्रोग्राम से सीखी होंगी कि प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। और ये प्रोग्राम हमारा आया करता है संडे को। आज जब आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, अब हम कल मंडे को इंशाल्लाह तकरीबन 2 बजे लाइव आएगा। और मंडे के बाद आता है दिन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आता है 2 बजे लाइव। और फिर ट्यूसडे के बाद संडे, ट्यूसडे के बाद संडे आ जाएगा, वेडनेसडे आता है। और जब भी हम प्रोग्राम लेकर आते हैं सुनो समझो सीखो, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। बेटा दिनों के नाम नहीं आते आप लोगों को? दिनों के नाम नहीं आते? किस किस को आते हैं जरा बताएं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बस जी, तो हमारा प्रोग्राम आता है मंडे से थर्सडे तक, ठीक है जी। और लाइव आता है तकरीबन 2 बजे, और संडे को रिकॉर्डेड प्रोग्राम आया करता है। तो आपने हमारा ये प्रोग्राम भी देखना है। इसके अलावा भी प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आया करते हैं किड्स मदनी चैनल पर। मदनी चैनल पर देखते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए, हमें दुआ में याद रखिए और नारा लगाइए दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया